कोस्टा रिका। नाम सुनकर ही लगता है अमीर तट, है ना? सोने, चांदी, खजाने, यही सब दिमाग में आता है। पर क्या ये नाम हमेशा से सच था? चलिए, आज इसी अमीर तट की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इस नाम के पीछे का असली पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास, है क्या। आज अगर हम कोस्टा रिका को देखें तो क्या दिखता है? शांति, एक मजबूत डेमोक्रेसी और ऐसी कुदरती खूबसूरती जो बस हैरान कर दे। तभी तो इसे दुनिया की सबसे खुशहाल जगहों में से एक गिना जाता है। वहाँ के लोग पूरा वीदा की बात करते हैं, मतलब प्योर लाइफ। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में उनके जीने का तरीका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? और बस यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। आज की ये जो खुशहाल तस्वीर है ना, इसके ठीक पीछे एक ऐसा अतीत है जो बिल्कुल उल्टा था। एक वक्त था जब इसे पूरे अमेरिका की सबसे गरीब और दयनीय स्पेनिश कॉलोनी कहा जाता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि स्पेन की एक दयनीय कॉलोनी से ये दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक बना कैसे? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। कोस्टा रिका की ये जो अनोखी कहानी है ना, इसकी जड़ें इसके कॉलोनियल दौर के संघर्षों में हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जिस चीज़ की इसे सबसे ज़्यादा कमी थी, यानी सोना और चांदी, वही आगे चलकर इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो कहानी शुरू होती है 1502 में। कोलंबस अपनी चौथी यात्रा पर यहाँ पहुंचे। जब उन्होंने स्थानीय लोगों के पास सोने के कुछ गहने देखे तो फौरन इसे नाम दे दिया कोस्टा रिका, यानी अमीर तट। पर स्पेन को यहाँ अपनी पहली पक्की बस्ती बनाने में 40 साल से ज्यादा लग गए। और फिर 1821 में स्पेन से आज़ादी के लिए इसने बड़े मेक्सिकन साम्राज्य का हिस्सा बनना चुना। अब देखिए, इस स्लाइड पर कहानी का विरोधाभास कितना साफ है। एक तरफ तो था अमीर तट का सुनहरा सपना और दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत। स्पेनिश साम्राज्य के लिए ये बस एक दूर दराज का भूला बिसरा कोना था। यहाँ न तो उम्मीद के मुताबिक सोना मिला, न ही पड़ोसियों से व्यापार करने की इजाजत थी। और नतीजा, यहाँ कोई बसना ही नहीं चाहता था। पर पता है, इसी गरीबी का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, होता क्या था कि स्पेन की जो दूसरी कॉलोनियां थीं, वहाँ बड़े जमींदार होते थे जो स्थानीय लोगों से जबरदस्ती काम करवाते थे और बड़े बड़े फार्म्स चलाते थे। पर कोस्टा रिका में ऐसा करने के लिए लोग ही नहीं थे। तो जो स्पेनिश लोग यहाँ आकर बसे, उन्हें खुद ही हल चलाना पड़ा, खुद ही अपनी जमीन पर पसीना बहाना पड़ा। और इसी मजबूरी से एक सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भर और बराबरी वाले समाज की नींव पड़ी। ठीक है, तो एक गरीब आत्मनिर्भर समाज तो बन गया, लेकिन ये एक अमीर तट कैसे बना? कहानी आगे बढ़ती है 19वीं सदी में, जब कोस्टा रिका ने अपनी असली दौलत खोजी। और ये दौलत जमीन के नीचे दबे किसी खजाने में नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर उगने वाले छोटे छोटे हरे दानों में थी। और वो दौलत थी कॉफी। जी हाँ, इसे ग्रानो दे ओरो या सोने का दाना भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया और देखते ही देखते कॉफी कोस्टा रिका की किस्मत बन गई। ये सिर्फ एक फसल नहीं थी, ये वो इंजन था जिसने देश को दुनिया के बाजार से जोड़ा, पैसा लाया और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। कॉफी से जो पैसा आया उसने देश का नक्शा ही बदल दिया। उसी पैसे से स्कूल खुले, जिससे एजुकेशन आम लोगों तक पहुंची। देश को जोड़ने के लिए सड़कें बनी, बंदरगाह बने, चीनी का एक्सपोर्ट भी एक बड़ा उद्योग बन गया। पर सबसे बड़ा बदलाव समाज में आया। चर्च का राजनीतिक दखल कम हुआ, संस्थाएं ज्यादा सेक्युलर बनी और लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हो गईं कि वो आज कोस्टा रिका की पहचान है। लेकिन ये सफर इतना सीधा भी नहीं था। 20वीं सेंचुरी में जब मध्य अमेरिका कोल्ड वॉर का अखाड़ा बना और पड़ोसी देशों जैसे निकारागुआ और अल सल्वाडोर में सिविल वॉर छिड़े, तो कोस्टा रिका भी इसकी आंच से बच नहीं पाया। इन लड़ाइयों ने इसकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डाला और जो टूरिज्म इंडस्ट्री अभी बस शुरू ही हुई थी, वो लगभग ठप पड़ गई। फिर भी देश ने अपनी शांति वाली पहचान को बनाए रखा और 1990s के दशक तक जब इलाके में शांति लौटी, इसने फिर से तरक्की की राह पकड़ ली। तो उस उथल-पुथल वाले अतीत से निकलकर आज का कोस्टा रिका आखिर है कैसा? अब वक्त है उस पहेली को सुलझाने का जिसे हमने शुरू में उठाया था। आखिर इस देश की असली अमीरी है क्या? आर्थिक तौर पर देखें तो आज कोस्टा रिका की जीडीपी लगभग $69 बिलियन है। ये इसे मध्य अमेरिका के सबसे स्थिर और अमीर देशों में से एक बनाता है। सोचिए, उस सबसे गरीब कॉलोनी वाली पहचान से ये कितना लंबा सफर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बेहतर हेल्थ,
एजुकेशन और अच्छे जीवन का प्रतीक है। आज इसकी इकोनॉमी सिर्फ कॉफी या केले पर नहीं चलती, नहीं, अब ये बहुत डाइवर्स हो चुकी है। एग्रीकल्चर में तो खैर आज भी गन्ना, अनानास और दुनिया की बेस्ट कॉफी है ही, पर अब इंडस्ट्री वाला सेक्टर भी बहुत मजबूत हो गया है। यहाँ तक कि मेडिकल इक्विपमेंट जैसी हाईटेक चीजें बनाकर ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। और फिर आता है सर्विस सेक्टर, जिसका सबसे बड़ा स्टार है टूरिज्म। और लोग यहाँ सिर्फ बीच देखने नहीं आते, वो आते हैं इको टूरिज्म के लिए, जो इसके जबरदस्त कुदरती खजाने पर ही तो टिका है। और यहाँ के लोग, लगभग 5.3 मिलियन की आबादी वाला ये देश कल्चर के हिसाब से भी काफी खुला हुआ है। अगर धर्म की बात करें तो करीब आधे लोग कैथोलिक हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा दूसरे ईसाई धर्मों को मानता है या फिर किसी भी धर्म को नहीं। ये आंकड़े एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाते हैं जो मॉडर्न है, टॉलरेंट है और विविध है। और अब बात करते हैं उस खजाने की जो कोस्टा रिका की असली पहचान है, इसकी प्रकृति। ये जगह नेचर लवर्स के लिए सच में एक जन्नत है। साल भर ट्रॉपिकल मौसम, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दुनिया की लगभग 5% बायोडाइवर्सिटी इसी छोटे से देश में है। 10,000 से ज्यादा तरह के पौधे, रंग बिरंगे मेंढक और दुर्लभ जंगली बिल्लियां। ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, ये एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसे कोस्टा रिका बहुत संभाल कर रखता है। और हाँ, किसी भी जगह को जानने का एक बेहतरीन जरिया उसका खाना भी होता है। तो चलिए कोस्टा रिका की रसोई से कुछ जायके चखते हैं। सबसे पहले गालो पिंटो। इसका मतलब है धब्बेदार मुर्गा, क्योंकि चावल और बीन्स मिलकर कुछ वैसा ही रंग देते हैं। पर यह सिर्फ नाश्ता नहीं है, ये एक इमोशन है, दिन की सबसे जरूरी, सबसे मजेदार शुरुआत। वहाँ की गर्मी को मात देने का सबसे स्वादिष्ट तरीका बातीदोस। ताज़े रसीले फलों को दूध या पानी के साथ मिलाकर बनाया गया ये ठंडा ठंडा ड्रिंक आपको ताजगी से भर देगा, हर घूंट में ट्रॉपिकल स्वाद। ये है चोरियादास, मीठे मक्के से बने पतले पतले पैनकेक। इन्हें गरम गरम तवे पर सेका जाता है और अक्सर खट्टी क्रीम के साथ परोसा जाता है। ये कोस्टा रिका के गांव देहात का सीधा साधा पर दिल को छू लेने वाला स्वाद है। और अगर आप कैरिबियन कोस्ट पर हैं तो रोंडोन जरूर चखें। ये एक जबरदस्त सी फूड स्टू है जिसमें नारियल के दूध की मिठास, मसालों का तीखापन और ताज़ी मछली का स्वाद सब एक साथ घुला होता है। इसका नाम रन डाउन से आया है, मतलब जो भी हाथ लगे उसे डालकर पकाया गया। तो चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से ये सफ़र शुरू हुआ था। नाम अमीर तट, लेकिन हकीकत कुछ और। तो आखिर कोस्टा रिका की असली दौलत है क्या? और इसका जवाब इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ है। कोस्टा रिका की असली दौलत कभी जमीन के नीचे दबी नहीं थी। ये सोना या चांदी नहीं थी। इसकी दौलत बनी उस आत्मनिर्भरता से जो गरीबी ने सिखाई, उस लोकतंत्र से जिसे लोगों ने सींचा, और प्रकृति के लिए उस गहरे सम्मान से जो उनकी रगों में बसता है। उन्होंने दौलत खोजी नहीं बल्कि बनाई। उन्होंने अमीरी की परिभाषा ही बदल दी। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए जरा, क्या किसी भी देश की असली दौलत वो है जो जमीन के नीचे दबी है, या फिर वो जो सदियों में उसके लोग बनाते हैं? कोस्टा रिका की कहानी शायद इसी सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब है।